नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे मेटल स्टॉक्स के बारे में। इन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी करेक्शन देखी आपने कुछ दिनों में, एंड स्पेशली करेक्शन तो नहीं कहनी चाहिए, मूवमेंट काफ़ी बड़ी देखी है। चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, या फिर वो कोई और अदर मेटल स्टॉक्स हो। स्पेशली मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ वो मैक्सिमम 3 स्टॉक्स पे बात करता हूँ, वेदांता, टाटा स्टील एंड हिंडाल्को। एंड कभी कभार मैं इसके बियॉन्ड लगभग जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, नेल्को, ये सब भी कवर कर लेता हूँ। अभी भी मैं स्पेशली इन 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, नहीं है तो क्या बनाने का मौका है, क्यों गिर रहे हैं ये स्टॉक, क्या खबरें चल रही हैं, और भारत से कम विदेश से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इन स्टॉक्स के लिए। और इन स्टॉक्स, ये स्टॉक ऐसे हैं जो डिपेंड है, मतलब आउटसाइड कंट्री डिपेंड है। अगर आप देखें मेटल स्टॉक्स तो मैक्सिमम तो चाइना पे डिपेंड रहते हैं, और चाइना से अगर जो भी खबर आती है सबसे ज्यादा रिएक्शन इन्हीं स्टॉक्स पे आता है। सेकंड एक टाटा मोटर्स है, उस पर भी रिएक्शन आता है क्योंकि जेएलआर की अच्छी खासी वहां पे वो बिक्री है। अभी चलिए एक एक करके तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं, एंड कैसे आपको पोजीशन बनानी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चित स्टॉक वेदांता के बारे में। ये स्टॉक काफी ज्यादा फोकस और लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है क्योंकि 2 दिन में 15-20% की तेजी, उसके बाद 7.5% का क्रैश। क्यों? ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये खबर के दम पे ही तेजी बनी, खबर के दम पे ही गिरावट हुई। जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है उसे समझना चाहिए सिचुएशन है क्या। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो आपको पता चल गई होगी अगर आप मेरे भी रेगुलर व्यूअर हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस पे बात कर चुका हूं आपके साथ। जिस दिन गिरा था उसी दिन बता भी दिया था मैंने। हुआ यह कि इनका एक सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट लगने वाला है गुजरात में, वेदांता का ही लग रहा है, नो डाउट। जो गिरावट है उसके पीछे का जो रीजन है वो भी इसी से रिलेटेड है, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल नहीं लाइव लेके चलते हैं। वेदांता एंड ये जॉइंट वेंचर है 2 कंपनी के बीच में, एक ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी है एंड वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है। वेदांता नहीं है, सब्सिडरी कंपनी है। इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर होके एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगने वाला है। पहले खबर आई कि वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है और ये प्लांट लगेगा 60-40 का रेशियो, यानी 60% वेदांता, 40% फॉक्सकॉन, एंड ये प्लांट लगने वाला है और लगभग 1.5 लाख करोड़ के समथिंग का प्लांट की कॉस्ट आ रही है। उसके बाद क्या हुआ भाई, स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिली आप सभी को। एंड तूफानी तेजी के बाद अचानक से फ्राइडे को मॉर्निंग में खबर आती है कि वो जो प्लांट है वो वेदांता का नहीं है, वेदांता की सब्सिडरी कंपनी वॉल्केन इन्वेस्टमेंट का है। लेकिन जो भी हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली है तो वेदांता की यार, सब्सिडरी है बेशक लेकिन है तो वेदांता के अंडर, है तो वेदांता का ही एक पार्ट। तो इसीलिए स्टॉक में 20% की तेजी बनी तो 6-7% करेक्ट हुआ है। ज्यादा करेक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट कंपनी के बैलेंस शीट में ही आना है, ठीक है, क्योंकि सब्सिडरी है तो वहीं पे शो करेगा, कंसोलिडेटेड में शो करेगा, स्टैंड अलोन में बेशक शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे क्या सीन है, क्यों गिरा स्टॉक और क्यों भागा था स्टॉक। अब क्या करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वेदांता में 292 के नीचे जो क्लोजिंग हुई है वो आपको थोड़ी गिरावट और दिखा सकती है। लगभग 275 to 277 तक ये स्टॉक नीचे जा सकता है। इनकेस अगर ऐसा होता है तो आपको खरीदारी या फिर एवरेजिंग अभी नहीं करनी है, वहां चेक करना है क्योंकि ये स्टॉक 260 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, छोटा 275 के पास है। तो एक प्रॉपर ट्रेडर है जो मेरे हिसाब से स्टॉक में स्टॉप लॉस हुआ है, निकलना चाहिए। अदरवाइज 292 के ऊपर दोबारा निकलता है तो पॉजिटिव नॉट न्यूट्रल हो जाएगा। मेरी फ्रेश एंट्री की राय अभी यहां पे नहीं है, डिप में खरीदारी करने की राय है। ये तो होगी ट्रेडिंग और ट्रेडर्स के लिए बात। अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है जिसमें स्टील भी है, एल्यूमिनियम भी है, और आप देख सकते हैं जिंक है और निकल भी है, और निकल में तो कैपेक्स भी हो रहा है। और निकल की बात करें तो ये एक ईवी का सबसे बेस्ट प्ले है। तो ये सारी कॉपर भी है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसमें है, इंक्लूड है वेदांता में। अब वेदांता की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस एंड एनालिस्ट के लगभग 15 से 16 रिकमेंडेशन मतलब टारगेट्स हैं, और अगर हर एवरेज लिया जाए हर एनालिस्ट का और ब्रोकरेज हाउसेस का मिला के तो लगभग 400 रुपीज के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक कहीं ना कहीं खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं, नीचे मिले तभी खरीदें क्योंकि ये लेवल अच्छे नहीं है। 200 रुपए तक नीचे गया था, आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, हमने भी काफी बाय रिकमेंड करा था, लेकिन अभी 300 पे हो गया। थोड़ा वेट कर लीजिए आप। मेटल स्टॉक्स के लिए अभी ऐसा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, एनर्जी क्राइसिस चल रही है बाहर। तो ये सारी वेदांता के बारे में बता दिया मैंने आपको, काफी वीडियो बड़ी होगी, मैं तो भूल ही गया कि बात टाटा स्टील और हिंडाल्को की भी करनी है।
टाटा स्टील के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा पोजीशन जो है वो बाय साइड पे ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी कहूँगा रुक जाइए थोड़ा, और डिप मिले तभी खरीदें, ना मिले तो कोई बात नहीं, मत खरीदिए। टाटा स्टील में 104 के एसएल से अभी मेरी बाय रिकमेंडेशन है, 110 113 का टारगेट होगा। इस स्टॉक की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस जो चल रही है यूरोप में, उसका इसे हल्का फुल्का फायदा हो सकता है। डिटेल में बताता पर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, पर्टिकुलर एक टाटा स्टील की वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हिंडाल्को की बात करें तो 405-400 रुपए का एक प्रॉपर एसएल है, क्लोजिंग बेसिस पे वो एसएल जब तक नहीं होता तब तक आप बने रहें। एक रेंज है स्टॉक की, उसी रेंज में अभी घूम रहा है, दोबारा स्टॉक 430-435 तक आता हुआ दिख सकता है। तो ये मेरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।